हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो और पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। पहली बार ही चैनल को विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही टैरो रीडिंग्स, कैंडल वैक्स रीडिंग्स और अलग अलग तरह की रीडिंग्स आपके पास आती रहे और मैं आपको गाइड कर पाऊँ। मेरे और भी चैनल्स हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदर चैनल्स करके मैंने मेंशन किया हुआ है। इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे पेज है। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ और मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो इन केस अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग की अगर बात करूँ तो बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, अभी भी बंद ही है क्योंकि अभी भी नेक्स्ट 10 डेज़ तक फुल है बुकिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको अर्जेंट बुकिंग लेनी है तो हाँ, वो अवेलेबल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आपको सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के फीडबैक्स भी पढ़ने मिलेंगे लोगों के, जो भी उन्होंने शेयर किए हैं मुझसे। और पर्सनल रीडिंग के लिए जब भी स्लॉट अवेलेबिलिटी होती है तब वो नंबर भी बायो में मैं अपडेट कर देती हूँ या फिर स्टोरी पे डाल देती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू होने से पहले बता दूं कि एक जनरल गाइडेंस होती है, कोई बड़ा मेजर डिसीजन मत लीजिए इसके ऊपर बेस करके, और कोई बहुत बड़ा माइंडसेट अपना इस चीज़ को लेकर बना मत लीजिए क्योंकि ये आपकी फ़ाइनल डेस्टिनी नहीं है। फाइनल डेस्टिनी आपकी डिवाइन को ही पता है, ठीक है। तो ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव रहिए और इन चीज़ों को एक मैनिफेस्टेशन के रूप में या फिर एक गाइडेंस के रूप में आप ले सकते हो। ओके, तो टॉपिक मैं समझा देती हूँ। आज इस रीडिंग में हम सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये टैरो रीडिंग है सिर्फ, और इस रीडिंग में मैं आपको ये बताऊँगी कि जब आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए थे या फिर जब आप दोनों के बीच बातें बिगड़ने लगी या सेपरेशन या नो कांटेक्ट, जो भी ख़राब सिचुएशन शुरू हुई है आप दोनों के बीच में, तब उनकी क्या फीलिंग्स थी और इमोशंस थे, और अभी उनकी फीलिंग्स प्रेजेंटली क्या है आपको लेकर, उस सिचुएशन को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 2 पाइल्स दिए हुए हैं मैं बता देती हूँ पाइल सिलेक्शन कैसे करनी है आपको। ग्रुप नंबर 1 में 1 से लेके 15 नंबर लिखा हुआ है मैंने, और ग्रुप 2 में 16 से लेके 31 नंबर लिखा हुआ है। तो आपके पार्टनर का ध्यान रखिए, आपके पार्टनर का, आपका बर्थ डेट नहीं देखना आपको, आपके पार्टनर का बर्थडे डेट किस ग्रुप में आता है वो आपको यहाँ पे देखना है और वो पाइल सिलेक्ट करना है। और अगर इन केस आपको नहीं पता है उनकी बर्थ डेट, या आप कंफ्यूज्ड हो या कोई प्रॉब्लम की वजह से आपको याद नहीं है या कुछ हो गया है, तो आप कैंडल से भी सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये कैंडल्स भी मैंने एज ऑप्शन ही रखे हुए हैं। ये कैंडल नंबर 1 है, ग्रीन कलर ग्रुप नंबर 1 और ब्लू ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन कर सकते हो अगर आप श्योर नहीं हो उनके बर्थ डेट को लेकर, ठीक है। अगर श्योर नहीं हो तो ही कैंडल से सिलेक्ट कीजिए, अगर श्योर हो तो प्लीज़ कैंडल से सिलेक्ट मत कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। देखते हैं कि आपके पर्सन की पास्ट वर्सेस प्रेजेंट फीलिंग्स और इमोशंस क्या है। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का बर्थ डेट 1 से लेके 15 के बीच में आता है, या अगर आपने ग्रीन कैंडल चुनी है, चलिए देखते हैं उनकी पास्ट इमोशंस या पास्ट फीलिंग्स वर्सेस प्रेजेंट इमोशंस एंड प्रेजेंट फीलिंग्स। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले और फिर बात करेंगे क्योंकि फिर थोड़ा सा बीच बीच में मुझे डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, स्किप मत करिए क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी पिक करी जाती है, आपके पार्टनर और आपकी। स्किप करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। ओके, चलिए लेट्स सी। Past energy. Honesty is essential. Appreciate this moment and be supportive. ये पास्ट एनर्जी है, मैं इसको थोड़ा सा साइड रख देती हूँ ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिल जाए।
ओके, बी सपोर्टिव। अब देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज, फ्यूचर नहीं सॉरी प्रेजेंट एनर्जीज। हम पास्ट वर्सेस प्रेजेंट देख रहे हैं यहाँ पे। प्रेजेंट में उनकी क्या इमोशंस या क्या फीलिंग्स। ट्रू लव, प्रैक्टिस कंपैशन, बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। तो सारे कार्ड्स निकाल लिए मैंने इस डेक से। चलिए अब पहले तो इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइज थोड़ी लंबी रीडिंग हो सकती है, तो अगर आप बोर हो जाते हो ईजिली तो मे बी दिस इज़ नॉट द रीडिंग फॉर यू, ठीक है? क्योंकि अभी जो कार्ड्स निकलने हैं वो तो निकलेंगे ही, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दे। ओके, ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल क्यों आई है यहाँ पे? वाई इज़ दिस ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल कार्ड हियर फॉर ग्रुप नंबर 1? इन द पास्ट ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, ये क्यों कहा जा रहा है? 7 ऑफ कप्स। ओके, अप्रिशिएट द मोमेंट क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे? अप्रिशिएट दिस मोमेंट। 6 ऑफ पेंटिकल्स। बी सपोर्टिव क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ट्रू लव क्यों है फ्यूचर प्रेजेंट एनर्जीज में? ट्रू लव क्यों है? क्वीन ऑफ वंस। प्रैक्टिस कंपैशन क्यों है? चैरियट। और बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर क्यों कहा जा रहा है फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज? 8 of cups. Let's pull some other cards. मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए इस डेक से, 2 फॉर द पास्ट एंड 2 फॉर द प्रेजेंट। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि पास्ट एनर्जीज क्या थी। ओके, थ्रोट चक्रा एंड एक्सेलरेटेड मोशन। और प्रेजेंट एनर्जीज क्या है? प्रेजेंट एनर्जीज क्या है? द वेटिंग गेम। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। और जो लास्ट डेक हम यूज़ करेंगे वो है ये। पहले हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। थ्रोट चक्रा का कार्ड क्यों आया है इन द पास्ट? थ्रोट चक्रा का कार्ड क्यों आया है? व्हाई इज थ्रोट चक्रा हियर? द सन कार्ड। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस एक्सेलरेटेड मोशन हियर? 9 ऑफ पेंटिकल्स। द वेटिंग गेम के कार्ड यहाँ पे क्यों आया है प्रेजेंट एनर्जीज में? द टावर। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? जस्टिस। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, 3 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर द पास्ट एनर्जीज। उनकी क्या फीलिंग्स थी तब? रिटर्न, चेजिंग और थिंकिंग। और अभी की उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है फॉर द सेम सिचुएशन, फॉर द सेम थिंग? ट्रैप्ड, ओपन हार्ट, memories. Okay, and let's clarify these also. The return की एनर्जी पास्ट में क्यों थी? रिटर्न की एनर्जी क्यों है फॉर द पास्ट? एस ऑफ कप्स। मुझे पता था यही कार्ड निकलेगा और यही कार्ड निकला है। द चेजिंग, आई मीन मुझे लग ही रहा था। 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, थिंकिंग की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ कप्स। एंड प्रेजेंट में क्या एनर्जी है इनकी? ओके, वेट अ मिनट, कार्ड गिर गया है।
गाइज आप लाइक नहीं करते हो, लाइक किया कीजिए वीडियो को ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे, ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले। अगर आपको शेयर नहीं करना है तो एटलीस्ट लाइक किया करें वीडियो को ताकि लोगों तक पहुँचे। ओके, ट्रैप की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। ओपन हार्ट का एनर्जी क्यों है फॉर द प्रेजेंट? टेम्परेंस। और मेमोरीज़ की एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ कप्स। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं, आई एम सो हैप्पी। ग्रुप नंबर 1। ओके, तो अब मैं बात करूँगी, आपको सिर्फ सुनना है, समझना है, और जिस भी चीज़ में आपको फिट बैठती है चीज़ें, देखिए किसी भी चीज़ को फोर्स मत करिए अपनी सिचुएशन पे। ओके, क्योंकि ये एक जनरल गाइडेंस चल रही है तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ है, जब अगर हम पास्ट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में ना क्लैरिटी नहीं थी। ओके, बहुत सी चीज़ें अनसेड थी, आपने नहीं बोली थी या वो नहीं कह रहे थे, ब्लॉकेजेस थे जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस बने थे। क्योंकि अगर हम एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे अच्छे से, अगर हम ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, सच्चाई नहीं कहते हैं, तो चीज़ें बिखर जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है आपके पर्सन और आपके बीच। पास्ट में डेफिनेटली बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। ओके, बहुत सी चीज़ें, मतलब फीलिंग्स बहुत जेन्युइन रही है आप दोनों की पास्ट में भी, लेकिन अच्छे से एक दूसरे को कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करी गई है, जिसके वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे वो चीज़ें बढ़ती गई वो कन्फ्यूजन बढ़ता गया। ओके, और वो कन्फ्यूजन बढ़ के एकदम पहाड़ बन गया उस चीज़ का। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने लगी आप दोनों में। ओके, स्पेशली फ्रॉम योर पर्सन साइड। उन्होंने कभी भी खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की या फिर अपनी ट्रूथ नहीं बताई आपको, जिसके वजह मतलब एक मास्क पहन के रहे हैं, जिसके वजह से क्या हुआ, फिर आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिलने लगे कि आखिर ये बंदी या बंदा मुझसे चाहता क्या है, क्यों ये क्लियरली नहीं बता रहा मुझे। ठीक है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जब आप दोनों इस कनेक्शन में, जब आप स्पेशली इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे थे, जब आप इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए अपने तरफ से इन्वेस्ट कर रहे थे, चाहे वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह से हो, तब इस पर्सन ने उसकी वैल्यू नहीं की, उसकी कदर नहीं की। दे डिडंट अप्रिशिएट कि आप क्या दे रहे हो इस कनेक्शन में। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या हो गया कि जिसके वजह से आपने मे बी देना बंद कर दिया या आपने एफ़र्ट्स डालना कम कर दिया। ओके, या फिर उन्हें, क्योंकि वो अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे थे आप जो कर रहे हो रिश्ते के लिए। ओके, और जहाँ पे अप्रिसिएशन नहीं होता है, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं आपके लिए रीडिंग्स कर रही हूँ, दिल लगा के, दिलो जान लगा के कर रही हूँ, और मैं बस आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप एक लाइक कर दो, वो भी क्यों? क्योंकि जब आप लाइक करते हो तब ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब वीडियो को पहुँचाता है, रीच बढ़ती है उसकी, क्योंकि पसंद आ रहा है ना आपको, तो आप लाइक कर रहे हो, तो उससे यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ इस वीडियो में दम है, ये लोगों तक जानी चाहिए। और जब वो लोगों तक जाएगी तो बहुत सारे लोग जो आपकी तरह ही कंफ्यूज्ड है अपनी लव लाइफ में, परेशान है, दुखी है, उनको एक होप मिलेगी, उनको एक गाइडेंस मिलेगी, और वो आपको दिल से दुआ देंगे कि मतलब इंटेंशनली अनइंटेंशनली ही सही, उनको लगेगा कि थैंक यू जिसकी भी वजह से ये वीडियो मेरे तक पहुंची है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करती हूँ ना आपसे कि आप अप्रिसिएट करो, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइक करके। तो अगर आप लाइक कर दोगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और मुझे और ऐसे वीडियोज़ लानी चाहिए और मुझे आप लोगों को गाइड करना चाहिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। तो ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन हो गई, क्योंकि मैं आपके लिए कर रही हूँ, रोज़ कर रही हूँ। एक भी दिन आप देखते हो कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, ऐसा कभी भी हुआ है आज तक? मुझे बता दीजिए। बहुत रेयरली एक ही दिन, मुझे लगता है कि इतने 3-4 सालों में एक ही दिन ऐसा हुआ होगा जब मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी होगी। मैंने, आपको पता नहीं है, मैंने इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में वीडियो डाली है कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब बुरी से बुरी हेल्थ कंडीशन में भी मैंने वीडियो डाली है, जब मैं बैठ भी नहीं पा रही थी ठीक से, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। आपने देखा है मैं खांसते खांसते भी वीडियो बना रही हूँ। अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो 10-12 दिन के लिए गायब हो जाता, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसे के लिए ही कर रही हूँ वीडियो। हाँ, एक रीज़न है कि मुझे डेफिनेटली, देखिए सबकी नीड होती है पैसा। आप जॉब क्यों करते हो? आपको भी नीड है पैसों की। तो वो
अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, अपना टाइम दे रही हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ, उसके बदले मुझे यूट्यूब अगर कुछ पैसे दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो मेरी अर्निंग है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट हूँ। मेरे पति एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छा खासा है, और मैं खुद आईटी में जॉब करती थी इसके पहले। मेरी बहुत अच्छी सेविंग्स है और बेसिकली ही मैं बहुत अच्छे घर से आती हूँ, तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मतलब ट्रूली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अगर नहीं भी करूँगी तो मुझे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होते हो, आपकी उम्मीदें होती है। मैं अगर चाहती तो मैं 10-12 दिन गायब हो जाती। मैं इवन कहीं घूमने जाती हूँ, मैं वहाँ भी ट्राईपॉड लेके जाती हूँ, कार्ड्स लेकर जाती हूँ, ताकि आपको मिस ना हो, आप चीज़ें मिस ना करो, आपको गाइडेंस मिलती रहे। मुझे पता है ना कि एक इंसान जब प्यार में होता है ना, तब उसको बस एक सहारे की ज़रूरत होती है, कोई उसे समझाए, कोई उसे बताए आगे क्या होने वाला है या उसका पर्सन क्या फ़ील कर रहा है। तो वो सहारा मुझे आपका बनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। तो मैं सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आप एक लाइक कर दो, और अगर एक दिन मुझे मौका मिले ना तो मैं आपको बताऊँगी अक्टूबर मंथ में मेरे साथ क्या हुआ है। और अगर आप वो स्टोरी सुनोगे ना कि मेरे साथ क्या हुआ है अक्टूबर मंथ में, आप रो दोगे और आप बोलोगे कि हैट्स ऑफ कि तुमने ऐसे टाइम पे वीडियो बनाई, हमें तो पता भी नहीं चला कि तुम इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रही थी। तो इतनी बुरी हेल्थ कंडीशन मेरी थी अक्टूबर में, और अब तो मैं ठीक हूँ, और टाइम आने पे मैं बताऊँगी आपको मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। अभी वो टाइम नहीं आया है जब मुझे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए। और तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, नॉट अबाउट माई पर्सनल लाइफ, टच वुड आई एम हैप्पी, बट कुछ चीज़ें हेल्थ इश्यूज़ हुए थे तो मैं आपको बताऊंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, आपके आंखों में आंसू नहीं आए ना तो मैं नाम बदल दूंगी। फिर आप तो ह्यूमन ही नहीं हो। अगर आपके आंखों में आंसू ना आए ना तो आप एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो। मैं तो समझूंगी कि आपको किसी की दुख सुन के अगर उसको आपको हंसी आ रही है, आपको लग रहा है क्या फालतू बातें कर रही है, तो आप एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो, मैं बोलूँगी। क्योंकि मैं अक्टूबर मंथ वॉज द हेल फॉर मी। मैंने हेल से गुजरी हूँ मैं रात दिन, ठीक है। फिर भी मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द रीडिंग, एक लाइक ज़रूर कर देना कि आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, तब इन्होंने आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं, ओके। और हो जाता है कि जब हम अप्रिशिएट करते हैं हमें नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हम किन से रखते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं आपसे उम्मीदें रख रही हूँ, तो वो जब नहीं होती है ना पूरी, तो थोड़ा तो हर्ट होता है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें हर्ट होता है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने ना आपको उतनी आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं डाली जब आपको ज़रूरत थी सच में उनके प्यार की, उनके वक्त की, उनके अंडरस्टैंडिंग की, उनके केयर की, उनके पैम्पर करने की। तब उन्होंने आपको वो नहीं दिया। दे जस्ट लेफ्ट यू। वो अपने काम में बिज़ी हो गए, बाकी चीज़ों में बिज़ी हो गए। दे डिडंट शो यू दैट दे, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको आपकी परवाह नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, बट उन्होंने शो ही नहीं किया। वो सपोर्ट जो आपको चाहिए था, मेंटल सपोर्ट या कह लो मॉरल सपोर्ट, वो नहीं दिया इस इंसान ने आपको। बस छोड़ के चले गए अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए, ठीक है। मुझे गर्म होने लगा इतना बोल बोल के। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। अब अगर प्रेजेंट की एनर्जी देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ है ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन गए हो। आपने मतलब वैसे भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ओवर द नाइट आप स्ट्रॉन्ग बन गए, आप वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। आप काफ़ी आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, आप काफ़ी मेंटली भी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, और एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से। आपकी क्वालिटीज़ ही लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, जस्ट बिकॉज आप इस पर्सन को उतना चेज़ नहीं कर रहे हो, आप माथापच्ची नहीं कर रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, इनको मना नहीं रहे हो, या इनको किसी तरह से आप इनका दिल जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंस आपका जो है ना, ये देखकर इस पर्सन को अब आपके लिए वो फीलिंग्स फील हो रही है कि हाँ यही मेरा सच्चा प्यार है। मे बी उन्होंने आपसे पहले 10 लोगों से प्यार किया होगा, 10 लोगों के साथ रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन ट्रू लव आप ही हो उनका। ये चीज़ अब उन्हें रियलाइज़ हो रही है प्रेजेंट में, ओके। क्यों? तो बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आप थोड़ा भी रोओगे, चेज़ करोगे ना, तो सारी जो चीज़ें आपने कमाई है ना वो गवा दोगे आप, लाइक लिटरली स्पीकिंग। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि प्रेजेंट में ये पर्सन को अब समझ आ रहा है कि अगर प्यार है, अगर फीलिंग्स है, तो उसे दिखाना, उसको शो करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चिल्लाओगे प्यार है प्यार है प्यार है प्यार है, उससे कुछ नहीं होता है। प्यार को शो करना पड़ता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर केयर करते हो तो दिखाओ, अगर प्यार करते हो तो दिखाओ, ओके। और अब वो तैयार है टू शो यू दैट दे लव यू। मैं ये नहीं बोल रही हूँ एकदम से सब 100 लोग अगर वीडियो देख रहे हो 100 लोगों के पर्सन आएंगे और उनको प्यार दिखाएंगे, किसी का पहले किसी का बाद में, लेकिन होगा अल्टीमेटली। आउटकम तो यही निकल के आ रहा है कि वो
यू नो दे वांट टू टेक यू विद देम, मतलब वो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपको साथ लेकर, आपको प्यार दिखाते हुए। ओके क्योंकि उनको पता चला है इस चीज़ का, क्योंकि जब उनको प्यार नहीं मिल रहा है, जब उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जब वो अकेले पड़ गए हैं, तब उनको उस चीज़ की अहमियत पता चली कि प्यार शो भी करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ बोलकर कुछ नहीं होता, प्यार है प्यार है, प्यार शो करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ना बार बार पास्ट में क्या हुआ, तुमने पास्ट में ऐसा किया, फ्यूचर में हम एक नहीं हो सकते, हम शादी नहीं कर सकते, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, इसके वजह से, मतलब पास्ट के बारे में सोचकर, फ्यूचर के बारे में सोचकर आपको हमेशा आपसे दूर भागे हैं, कोई ना कोई रीज़न देके, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। तो ये पर्सन हमेशा एस्केपिस्ट रहे हैं, फीलिंग्स होते हुए भी आपसे दूर भागे है ये पर्सन। और झेला किसने? आपने। ठीक है, पीछे आप रह जाते थे ना, तो आप झेलते थे और ये पर्सन बार बार भाग जाते थे। बट अब क्या हो रहा है ना, ये पर्सन प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं। वो आपको इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि फ्यूचर में आपसे वो शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के ड्रीम्स देखना चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो ये चेंज आया है। नेक्स्ट मुझे ये भी लगता है कि पास्ट में क्या हुआ है ना, ये पर्सन अपनी खुशी में जीते थे, अपनी सेल्फ ऑब्सेशन में जीते थे, अपने बारे में सोचना, मेरी खुशी किस में है, मेरी हैप्पीनेस किस में है, यू नो। और उस हिसाब से ही ये पर्सन जितना बोलना चाहिए, जितना करना चाहिए, उतना करते थे। और मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने एक्सप्रेस अच्छे से नहीं किया है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। बहुत कम एक्सप्रेस किया है और अपने में बहुत ज़्यादा जिए हैं, आपके बारे में उतना नहीं सोचा है। ओके, इनके कुछ गोल्स होते थे, इनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, उसके पीछे भागना, आपको पीछे छोड़ देना, मतलब आपको हमेशा ही सैक्रिफाइस किया है इस पर्सन ने फॉर समथिंग और द अदर। कभी करियर के लिए, कभी दोस्तों के लिए, कभी कुछ बीच में आ जाता है, कभी कुछ बीच में आ जाता है। तो इस पर्सन ने हमेशा अपना फ़ायदा देखा है और आपको साइड ट्रैक कर दिया। ठीक है, मतलब बस कुछ सोच लिया तो उसके पीछे भाग जाना और आपके बारे में ना सोचना, ये हमेशा ही किया है इस पर्सन ने। लेकिन अब उनके अंदर एक चेंज मैं देख रही हूँ कि अब ना कहीं ये पर्सन वेट करना चाहते हैं। पेशेंस, जितना पेशेंस आज तक आपने इनके लिए रखा है, जितना वेट आपने इनके लिए किया है, उतना वेट अभी आपके लिए करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें पता है इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी कर दी है सिचुएशन कि उसको ठीक करना इतना आसान नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। क्योंकि अगर एक इमारत थी, उसको आपने बॉम्ब लगा के फोड़ दिया तो वो ढह के पूरी गिर चुकी है, रेत बन चुकी है, तो उसको फिर से खड़ा करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आज तक आपको जितना हर्ट किया है, आज तक आपका जितना टाइम वेस्ट किया है, आज तक आपके जितना डिसअपॉइंटमेंट आपको दी है, झूठ बोला है या जो भी किया है, इतना आसान तो नहीं होगा। सो दे आर रेडी टू टेक दैट, शो दैट पेशेंस। ठीक है, और ये भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे कि देखिए अब उनको ना, मैंने पहले बार भी कभी बोला होगा वीडियो में कि जब आप किसी के साथ कुछ करते हो बुरा स्पेशली, तो वो कर्मा आपको फेस करना ही पड़ता है। ओके, आप उस कर्मा से नहीं बच सकते। कर्मा इज़ लाइक अ बूमरैंग। किसी के लिए आप कोई कर्मा करते हो बुरा, तो वो कर्मा आपके पास वापस आने ही वाला है, और किसी न किसी तरीके से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कर्मा वाला बूमरैंग अगर आप उसके मुंह पे मार के फेंक रहे हो और उसका मुंह वहाँ पे डैमेज हो गया है तो वापस आके वो आपका मुंह ही डैमेज होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, आपके पेट में भी लग सकती है, आपके पैरों में भी लग सकती है वो बूमरैंग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, उनके करियर पे इफ़ेक्ट हो रहा है, उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में भी शुरू हो चुके हैं और यही उनका कर्मा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही आप उसमें खुशी मनाओ, भंगड़ा करो कि वाह वाह उसको कर्मा मिल रहा है, क्योंकि फिर वो भी एक बैड कर्मा हो जाएगा कि आप ऐसा सोच भी रहे हो किसी के लिए। मैं बस ये बोल रही हूँ कि दे आर फेसिंग देयर कर्मा एंड दैट टू इन देयर करियर, जो कि एक बहुत ही मतलब एक सेंसिटिव पॉइंट होता है किसी के लिए। करियर ख़राब हो गया ना किसी इंसान का, फिर वो तो वैसे ही उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं बच जाता फिर वो, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ से ज़्यादा हमें फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़रूरी होती है, मटेरियलिस्टिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी होती है। ओके, अब बात करते हैं पास्ट की। तो मुझे लगता है ये पर्सन जब आप दोनों के बीच में फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स या जब भी आपको छोड़ के गए या जब से बात करना बंद कर दिया या कम कर दिया, उसके ही कुछ टाइम पहले ये पर्सन आपके लाइफ में आए थे एक प्यारा सा ऑफ़र लेके। मतलब सेकेंड चांस था उनके लिए, मे बी आपने उन्हें लास्ट चांस दिया था कि अब इसके बाद अगर तुमने कोई गलती करी ना तो आना मत मेरे पास वापस।
फिर भी इस पर्सन ने उस सेकंड चांस का कोई अच्छा फ़ायदा नहीं उठाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब तभी आए ही थे मे बी आपके लाइफ में, तब आपने इनको माफ़ ही किया था, या मे बी तब आपने इनको सेकंड चांस दिया था जब इस पर्सन ने फिर से कोई गलती कर दी और आपसे दूर हो गए, ठीक है। और तभी आपके पीछे भाग रहे थे कि प्लीज़ देखो, चल सोचो मेरे बारे में, मुझे चाहिए ये रिश्ता, मुझे चाहिए हो तुम, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू डू दिस विथ यू। मतलब वो तब आपको तड़प दिखा रहे थे कि मुझे काम करना है रिश्ते पे, ठीक है। बट मे बी आप तब मान गए, बट फिर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया और आपको अकेला कर दिया, ठीक है। मैं एक बात बोलूँ आपको, भले ही ये पर्सन आपसे दूर गए हैं या भले ही आप दोनों सेपरेशन में थे या नो कांटेक्ट में, एक दिन ऐसा नहीं गया है जब इस पर्सन ने आपको मिस नहीं किया है, एक दिन ऐसा नहीं गया है जब आपसे शादी के सपने इस पर्सन ने नहीं देखे। दे हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट यू ऑल दिस वाइल, ओके। मिस तो तब से अब तक करते ही आए हैं ये पर्सन, बिल्कुल भी भूले नहीं है, बिल्कुल भी फीलिंग्स इनकी कम नहीं हुई है, वो क्रेविंग, वो डिज़ायर, वो मिसिंग वाली एनर्जी कभी कम नहीं हुई है। और करेंटली भी मुझे लगता है ये पर्सन ना आपके प्यार में ट्रैप हो चुके हैं, वो आपसे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके लाइफ में मे बी ऑप्शंस आ रहे होंगे, उनको प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे होंगे, बट आपका प्यार इज़ समथिंग दे कैन नॉट फॉरगेट, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने वो हाई लेवल सेट कर दिए जहाँ से वो आपकी फीलिंग्स से नहीं उभर पा रहे। दे हैव लिटरली बीन ट्रैप्ड इन योर फीलिंग्स, इन योर इमोशंस, ओके। देखिए मुझे लगता है अभी ओपन, अब कहीं ना दे आर ओपन टू रिसीव एंड गिव, देने और लेने के लिए, प्यार को रिसीव करने के लिए और आपको देने के लिए भी दे लुक क्वाइट रेडी, बैलेंस बनाने के लिए रेडी है, हीलिंग करने के लिए अब रेडी है, रिश्ते को ठीक करने के लिए रेडी है, ओके। एंड अभी करंटली अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या फील कर रहे हैं, लॉस्ट इन योर मेमोरीज, खोए हुए हैं आपकी यादों में, जब आप उनको टाइम देते थे, वक्त देते थे, प्यार देते थे, फीलिंग्स जो आपकी उनके लिए थी, एक एक्सचेंज ऑफ इमोशंस थे, अब वो अकेलापन फील हो रहा है उनको, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट विद देम। सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कहीं कनेक्ट हुई है आपके साथ रीडिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे ये चीज़ बताइएगा कि हाँ कनेक्ट हुई है, ऐसा हुआ था पास्ट में, ठीक है। और या मिलते अगली वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर की बर्थ डेट 16 से लेकर 31 के बीच में आती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर आपने ब्लू कैंडल चुनी है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। सो चलिए देखते हैं कि पास्ट में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स या इमोशंस थी और अब क्या फीलिंग्स और इमोशंस है। डिवाइन हमें बताए पास्ट में क्या एनर्जीज थी इस पर्सन की आपको लेकर। फॉर द ग्रुप नंबर 2, पास्ट में क्या एनर्जीज थी इस पर्सन की। आई लव यू, गेट टू नो ईच अदर, और यहाँ पे है कंसिडर योर फाउंडेशन, और प्रेजेंट में क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। बैक टू व्हाट यू लव, लव इज़ ऑल अराउंड यू। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। एंड जो लास्ट कार्ड है इस डेक से वो है फॉरगिवनेस, ओके। एनी टाइम ऑफ द रीडिंग आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये सब तो मैं उसके लिए फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इट्स ओके, हो सकता है, ठीक है। वाइस वर्सा भी निकल के आ सकती है चीज़ें। और एनी पॉइंट ऑफ द टाइम आपको अगर ऐसा लगता है नहीं है मेरे लिए नहीं है, फर्स्ट पाइल की रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, पास्ट में आई लव यू, ये क्यों आया है कार्ड निकल के। एस ऑफ स्वर्ड्स, गेट टू नो ईच अदर, एस ऑफ wands, कंसिडर योर फाउंडेशन, 6 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, प्रेजेंट में बैक टू व्हाट यू लव की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
लव इज़ ऑल अराउंड ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है प्रेजेंट में? 7 ऑफ पेंटिकल्स। और फॉरगिवनेस ये कार्ड प्रेजेंट में क्यों आया है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फिर से बता रही हूँ, वाइस वर्सा भी एनर्जीज निकल के आ सकती है, तो ब्रॉड माइंडसेट रखिए क्योंकि हम रीडिंग एनर्जी की कर रहे हैं, राइट? पास्ट एनर्जीज 2 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर ग्रुप नंबर 2। पास्ट एनर्जीज फ्रॉम दिस ओरेकल 2 कार्ड्स चाहिए मुझे। इंट्यूशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट के लिए 2 कार्ड्स चाहिए मुझे प्लीज़ डिवाइन। फर्म फाउंडेशन, यूनिवर्स। ओके, लेट्स क्लैरिफाई फर्स्ट। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। इंट्यूशन क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस इंट्यूशन हियर? वाई इज दिस इंट्यूशन हियर? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अवेयरनेस क्यों है? 10 ऑफ कप्स। ओके, फर्म फाउंडेशन क्यों है? ग्रुप नंबर 2 बहुत ही अतरंगी रीडिंग निकल के आई है, वो क्यों मैं आपको बताऊंगी। और यूनिवर्स ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। 3 cards from this deck for the past energies running. Okay, withdrawn, divine masculine, cloudy judgment for the present, open heart, abandoned. Okay, let's clarify. यहाँ पे रनिंग की एनर्जी क्यों निकल के आई है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। विदड्रॉन क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन मैस्कुलिन क्यों है? 2 ऑफ कप्स। क्लाउडी जजमेंट क्यों है? स्टार कार्ड। ओपन हार्ट क्यों है? हर्मिट। अबैंडन्ड क्यों है? जस्टिस। ग्रुप नंबर 2 मैंने क्या बोला कि मुझे बहुत ही अतरंगी लग रही है आपके ग्रुप की रीडिंग, क्योंकि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी है। ओके, एक पल में दे स्टार्ट लविंग यू लाइक एनीथिंग एंड एक पल में वो अजनबी बना देते हैं आपको। ठीक है, आई नो द रीज़न ऑल्सो। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी। सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये इंसान जो भी है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दे लव यू। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। और मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है इस पर्सन ने ये आई लव यू ये जो सेंटेंस है ना, इसको कई बार यूज़ किया है। मतलब बहुत बार इस पर्सन ने आपको बोला है आज तक, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ठीक है, मतलब इतना बोला है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत आई लव यू आपने सुन चुके हो इस पर्सन के मुँह से। और इस बात में कोई डाउट रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके मन में डाउट है कि क्या ये इंसान मुझसे सच में प्यार करता भी है, ये बोलता तो है प्यार करता हूँ आई लव यू, क्या सच में प्यार करता है, तो मैं आपकी ये डाउट आज क्लियर ही कर देती हूँ वंस एंड फॉर ऑल। हाँ, ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है और ये चीज़ प्यार ही है। इट्स नॉट लाइक, इट्स लव। ओके, और इन्होंने भी ये चीज़ बहुत क्लियरली आपके सामने हमेशा ही रखी है और उनके मन में भी ये चीज़ बहुत क्लियर है। दूसरी, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप पास्ट में ना आपके बारे में बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए। आप कैसे हो, आप क्या पसंद करते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दे वर वेरी क्यूरियस। वो हमेशा क्यूरियस रहते थे आपके बारे में जानने के लिए। एवरीथिंग अबाउट यू, दे वांटेड टू नो ईच एंड एवरी डैम थिंग अबाउट यू। इवन वो यही जानना चाहते थे कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हो। दैट इज़ द लेवल ऑफ क्रेविंग, दैट इज़ द लेवल ऑफ लव दे हैव फॉर यू। ओके, पास्ट में भी क्यूरियोसिटी बहुत हाई लेवल पे थी इस पर्सन की। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पास्ट में भी ये पर्सन जानते थे दैट यू नीड लव, एंड वो भी काफ़ी प्यार एक्सपेक्ट करते थे आपसे।
ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको छोड़ा है पास्ट में, या अगर ये आपसे दूर गए, या इन्होंने बात करनी बंद कर दी, या फिर आपको छोड़ ही दिया, ब्रेकअप ही कर लिया था और चले गए थे आपकी लाइफ से, तो कुछ बहुत ही सेल्फिश रीज़न था, ठीक है। ये करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या कुछ तो ऐसा था जो उनको लग रहा था कि ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि तब आप उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रख रहे थे, लेकिन वो चीज़ आपसे उस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है। लेकिन तभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आपसे प्यार करना छोड़ दिया था, क्योंकि प्यार एक फीलिंग है, एक कोई स्विच नहीं है जिसे आप ऑफ एंड ऑन कर सकते हो। लव इज़ नॉट अ स्विच, इट कांट बी क्लोज्ड एंड ऑन, यू नो, ओपनड। वो ऑन ऑफ नहीं कर सकते आप, वो फीलिंग है, वो रहती है आपके अंदर। तो ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा टेस्ट भी कर रहे थे कि वो आपसे अगर दूर भी जाते हैं तो क्या उनका प्यार कम होता है आपके लिए, तो वो कितना कमिटेड है आपके लिए, उस चीज़ को भी वो टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, आपसे दूर जाके। बट प्रेजेंट की अगर उनकी एनर्जी देखी जाए तो नाउ दे वांट टू कम बैक टू यू, क्योंकि जग घूमे या थारे जैसा ना कोई, मतलब जग घूम लिया मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसा मेरे लिए कोई नहीं बनाया और मुझे कोई और नहीं दिखा तुम्हारे जैसा। दैट इज़ द काइंड ऑफ लव दे आर फीलिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। सो दे वांट टू कम बैक टू व्हाट दे लव। अब वो फिर से अपने प्यार के पास वापस आना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेयर दे बिलोंग। और उन्होंने ना आपको बहुत मुश्किल से पाया है, दे हैव अर्नड यू, उनको पता है आपकी वैल्यू क्या है। और मुझे लगता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके लिए आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत बढ़कर है, किसी चीज़ से भी बढ़कर आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, ठीक है। आपने बहुत वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत अर्न, मतलब कमाई है आपने, ऐसे ही नहीं मिली आपको, वो आपने बहुत अपने आप से बहुत लड़के आपने कमाई है। सो आप बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए मायने रखते हो, एंड योर पर्सन ऑल्सो नोज़ दैट कि आप कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं हो, आपने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कमाई है। सो दे वांट टू कम बैक टू यू, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप ही हो उनके लाइफ में वो जगह डिज़र्व करते हो, वो थ्रोन, वो एक जगह आप डिज़र्व करते हो उनके लाइफ में, ओके। एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इस पर्सन को लग रहा था कि प्यार से भी इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ होती है, ज़रूरी, ठीक है। तब उनको प्यार ज़रूरी नहीं लग रहा था, तब उन्हें फीलिंग्स, इमोशंस समझ नहीं आ रहे थे, ओके। या तब उन्हें लग रहा था कि मे बी सब कुछ प्यार नहीं होता है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि प्यार ही सब कुछ होता है। हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं, देखिए आप एक एक्सरसाइज कीजिए, आप ना अपने अराउंड देखिए, ज़रा लोगों को देखिए, ठीक है। हर इंसान जो भी कर रहा है वो अल्टीमेटली किस चीज़ के लिए कर रहा है, प्यार को पाने के लिए। कोई करियर बनाने की कोशिश भी क्यों कर रहा है, तो क्योंकि उसको किसी से शादी करनी है, उसको किसी को हैप्पी रखना है, उसको किसी का दिल जीतना है। तो सब लोग पैसा भी कमा रहे, तो अल्टीमेटली वो कर रहे हैं टू लव समवन, टू गेट समवन्स अटेंशन, टू गेट समवन्स लव, ठीक है। क्योंकि आजकल मनी या करियर या बाकी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि अल्टीमेटली उनसे वो प्यार पा सकते हैं, अश्योरेंस पा सकते हैं, लोगों की वाहवाही पा सकते हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है कि नहीं, प्यार ही सब कुछ है और प्यार हर जगह है, ओके। सो एक टाइम पे होप खो दी थी, या एक टाइम पे इच्छा खो दी थी प्यार की, वो पैशन खो दिया था, वो पैशन फिर से आ चुका है। और अब ये किसी चीज़ का गिल्ट लेके बैठे हैं, ओके। जो चीज़ इनको सोने नहीं दे रही है, जो इनको स्ट्रेस दे रही है, जो इनको परेशान कर रही है, एंड दे वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। वो उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी या तो मांगना चाहते हैं या तो आपको माफ़ करना चाहते हैं। देयर समथिंग इन देयर माइंड, इन देयर हार्ट, जो उनको गिल्ट दे रहा है, जो उन्हें रिग्रेट दे रहा है, एंड दे वांट टू से सॉरी टू यू फॉर दैट, ठीक है। तो बहुत जल्द हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगे या आपको माफ़ कर दे, ठीक है। और मैं आपको बोलूँगी कि अगर कोई चीज़ हुई है इनसे गलती अगर हुई है तो माफ़ कर दीजिए, ताकि ये हील हो सके, और हीलिंग होगी तो ही आपके पास आएंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने ना पास्ट में अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनी है, प्रैक्टिकली किसी चीज़ के बारे में डिसीजंस लिए और दिल की ना सुन के आपको हर्ट कर दिया या आपका दिल तोड़ दिया, खुद का भी दिल तोड़ लिया अल्टीमेटली, क्योंकि दे लव्ड यू, एंड इफ़ आपका दिल टूट जाएगा तो डेफिनेटली उनका भी टूटेगा, राइट। सो दे चोज़ नॉट टू ट्रस्ट देयर हार्ट एंड दे ब्रोक देयर हार्ट। उन्होंने लिटरली आपको चूज़ ना करके अपना दिल तोड़वा लिया है, और मुझे लगता है कि तब उन्हें वो नहीं समझ आ रहा था
मे बी वो बहुत नाइव थे या बहुत छोटे थे या बहुत इमेच्योर थे। और मुझे ये भी लगता है कि दे न्यू कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, वो आपकी वैल्यू जानते थे, वो इस रिश्ते की वैल्यू जानते थे। आप दोनों 10 ऑफ कप्स थे, मतलब आप दोनों का रिश्ता या आप दोनों का जो रिलेशनशिप था वो एक कपल गोल्स था। मतलब हर कोई सपना देखेगा आप दोनों के रिश्ते के का जैसा बनने के लिए, ऐसा रिश्ता था आप दोनों का। एंड दे न्यू इट, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं विद द कनेक्शन, ओके। बट करेंटली मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी भी अपने करियर पे या किसी प्रैक्टिकल चीज़ पे काम तो कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारी चीज़ मैंने बोला ना, वो आपके लिए ही कर रहे हैं। अगर वो अपने करियर के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो वो आपके लिए ही कर रहे हैं, ओके। बट वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग टाइम, वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम, ठीक है। सो अभी भी उनका फोकस या उनका ध्यान अपने करियर पे भी है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए उन्हें बहुत बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी, बहुत छोटी किसी चीज़ से इनको शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके एक फर्म, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा आपके साथ। एंड मुझे लगता है ये इंटेंशंस भी बहुत छोटे छोटे सेट कर रहे हैं, ओके। ये भगवान पे ट्रस्ट रख रहे हैं कि भगवान आप दोनों का रिश्ता ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए जो ये मन में जो विचार इनके आ रहे हैं वो बहुत छोटे, मतलब एक ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट चाहते हैं ये कनेक्शन में। आपको भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहते, क्योंकि डिसीजंस उनके थे पास्ट में। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने अपने काम के लिए कई बार ऑन एंड ऑफ किया है, या आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए हैं, जस्ट वैनिश्ड, घोस्ट किया है आपको लिटरली, और हो गए अपने काम में बिज़ी। एंड आप यहाँ पे सोचते रह जाते थे कि यार मुझसे गलती क्या हुई, ये कहाँ चला गया, ये मेरे कॉल्स को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा, ये कहाँ चला गया। एंड दे वर बिज़ी देयर। तो इनको बताना चाहिए था ना आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि करियर के साथ साथ आप अगर लव लाइफ को मैनेज कर सको तो उससे बेटर कुछ नहीं है। बट इन्होंने क्या किया, किसी एक चीज़ को चुना, अपने करियर को, अपने काम को, या अपनी स्टेबिलिटी को। एंड आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आप यहाँ पे तड़प रहे होंगे, आप उनके बिना कैसे होंगे। और अकेलापन इन्होंने भी झेला है, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होके इन्होंने तुरंत कोई नया रिलेशनशिप बना लिया। होंगे इनके आसपास लोग, होंगे इनकी लाइफ में और लोग, बट इनको अकेलापन फिर भी फील हुआ है। और ये अकेलापन उन्होंने खुद अपने लिए चुना है, ऐसा नहीं कि आपने इनको छोड़ दिया या आपने इनको बोल दिया जा तेरे करियर पे काम कर और मेरे से बात मत कर। नहीं, दे लेफ्ट यू, दे घोस्टेड यू। और घोस्ट करना मुझे लगता है सबसे गंदा होता है। मतलब आज बात कर और कल गायब हो जाओ, कितना बुरा लगता है, कितना हर्ट होता है। ये सिर्फ वही जान सकता है जिसने ये चीज़ फील करी है। ये मैंने भी अपनी लाइफ में फ़ील करी है, ओके। सो इट्स द वर्स्ट फीलिंग, और इस पर्सन ने भी वो चीज़ फील करी है, अकेलापन क्या होता है, ओके। बट उनकी प्यार, उनकी फीलिंग्स, तुम मेरी हो तुम मेरे हो वाली फीलिंग कभी कम नहीं हुई है। वो तब भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि प्यार वो करते ही है। मैंने बोला ना आपको, रीडिंग की शुरुआत में मैंने क्लियर कर दिया आपको, दे लव यू, ओके। एंड अब क्या हो रहा है ना कि पर्सन होपफुल तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन विश तो मांग रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर वो कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या ले पाऊँगा, ठीक है। उनका कैसा हो गया है ना कि उनको अकेले भी रहना है, उनको प्यार भी चाहिए, तो साथ कैसे हो सकती है चीज़ें। अगर आपको अकेला रहना है तो आपको अकेलापन ही चुनना पड़ता है, फिर आप रिश्ते में रह के अकेले नहीं रह सकते। ऐसा करना सामने वाले के लिए बहुत दुखदाई हो सकता है। तो दे आर, अभी भी वो थोड़े से डिलेमा में है कि क्या मुझे अकेले रहना चाहिए या क्या मुझे रिश्ता चाहिए, क्या चाहिए मुझे। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, फोर्स मत करो। सोचिए, अगर आप उनको फोर्सफुली अपने पास लाते हो, भीख मांगते हो उनसे या फिर चेज़ करते हो और उनको मना लेते हो और वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, तो क्या वो आपको 100% दे पाएंगे? क्योंकि दिल में तो वो अभी भी कंफ्यूज्ड है, राइट। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उनको भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, जैसे उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया, आपको छोड़ दिया, बीच चौराहे पे छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, भाग गए, आपकी दुनिया से गायब हो गए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए। वही सब इनको सहना पड़ रहा है और वही इनका कर्मा है जो ये फेस कर रहे हैं। मे बी इनको अकेलापन फील करना पड़ रहा है अभी, मे बी इनके पास सब होके भी कोई नहीं है, तो दैट इज़ देयर कर्मा दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ।
करने दीजिए इनको। जब तक इंसान ना कर्मा नहीं फेस करता ना, उसको अकल ठिकाने उसकी नहीं आती है, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आई होप कि रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई होगी, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर इन केस आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है और आपसे कनेक्ट हुई है, हाँ ये चीज़ें पास्ट में हुई थी आपके साथ, तो वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, जो कि आपने कर ही दिया होगा। वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए कि आप पाइल नंबर 2 से बिलोंग करते हो और ये सारी चीज़ें आपसे कनेक्ट हुई है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड लव यू लॉट, स्टे ब्लेस्ड, बाय।